नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ वैशाख मास महात्म्य का 12वां अध्याय आपके लिए लेकर आई हूँ। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। यम ने कहा, हे प्रभु, हे कमलासन, हे ब्राह्मण, मैं अति दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी प्रतिष्ठा पूर्णतः लोप हो रही है। जब प्राणी की प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाए तो उसे जीने से क्या लाभ। जो अपने स्वामी के द्वारा नियुक्त कार्य को नहीं कर पाता उसे धुन योनि को प्राप्त होती है। जो बिना काम के खाता रहता है, इस तिर्यक योनि में रहकर उसे 300 वर्ष तक नरक भोगना होता है। जो निष्प्रेय होकर अपने स्वामी का कार्य पूरा नहीं कर पाता वह कौवे की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर भी स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह चूहा की योनि को पाकर 300 वर्ष तक नरक भोगता है। जो समर्थ होने पर भी कार्य नहीं करता उसे बिल्ली की योनि प्राप्त होती है। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्म का साधन बनता हूँ और उनके कर्म के अनुसार पाप और पुण्य की व्याख्या करता हूँ। धर्म और शास्त्र को जानने वाले ऋषि वह मुनिजन द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण करता हुआ सबको फल देता हूँ। हे स्वामी, अब मैं आपके द्वारा नियुक्त पद पर कार्य करने में पूरी तरह से असमर्थ हो रहा हूँ। राजा कीर्तिमान ने पृथ्वी से आपके द्वारा स्थापित नियमों को उखाड़ फेंका है। इस राजा के भय से पृथ्वी पर बसने वाले सभी प्राणी वैशाख मास के पवित्र धर्म कार्यों को विधि पूर्वक पालन कर रहे हैं। प्रजाजनों ने समस्त पितृश्वरों को पूजन, अग्नि होस्ट, यज्ञ, तीर्थ आदि समस्त शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम आदि करना भी छोड़ दिया है। होम और स्वाध्याय भी छोड़ दिए हैं। नाना प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के माता पिता एवं उनके सब असुर तक के वंशधर 26 पीढ़ियों तक के जीव समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह को धारण कर भगवान विष्णु को लोक को चले जाते हैं। हे प्रभु, जब मेरे पास आने का कोई जीव शेष ही नहीं है तो मैं इस पद पर रहकर क्या करूँगा। इस कारण मैं आपके द्वारा दिए गए इस दंड और पद को आपके चरणों में रखकर स्वयं इस पद से सेवा मुक्त होने के लिए बाध्य हुआ हूँ। हे देव, जो गति प्राणी को अनेक तीर्थों में स्नान करने, दान व्रत धर्म करने, उत्तम धर्माचरण करने, परभास में पतन होने, युद्ध क्षेत्र में वीर गति पाने, काशी में देह त्यागने और उत्तम यज्ञ आदि करने से प्राप्त होती है, वही मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा, कथा श्रवण और वैशाख महात्म्य श्रवण कर विधि पूर्वक व्रत आदि करने से प्राप्त हो जाती है। वैशाख मास का सेवन करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उसकी समस्त प्रजा पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त कर रही है। अतः हे राजा, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, साथ ही आपका भी शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा को तो निग्रह करना ही उचित है। यदि इस राजा का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया तो वह भगवान विष्णु के चरणों के सहारे समस्त पृथ्वी के जीवों को अपने साथ विष्णु लोक को ले जाएगा। हे ब्राह्मण, हे देव, राजा कीर्तिमान ने तो मेरे पद की समस्त मर्यादा को ही नष्ट कर दिया है। हे देव, षष्ठ मार्जन की बात तो कभी पुराणों तक में नहीं सुनी। किसी अक्षत्रिय राजा ने इस प्रकार का कभी व्यवहार नहीं किया है। इस राजा कीर्तिमान को छोड़कर ऐसा कोई राजा पृथ्वी पर नहीं हुआ जो भगवान विष्णु के चरणों पर इतना तत्पर रहा हो। इस षष्ठामार्जन की घोषणा करके वास्तव में सभी प्राणियों को पुण्यशील बना दिया है। फलतः पृथ्वी का जीवों का यमलोक में जाने का मार्ग ही रुक गया है। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हर हर नारायण या लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय।